वो 272 की फिगर को भी अपने आप नहीं छू पाए, 400 पार की तो दूर की बात। जनता ने हमारे आवाज को सुना, हमारी मोर्चा पे वो उनको हमने शिकस्त दी है। और क्योंकि संविधान में न केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें समाहित जिनके माध्यम से एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ वो सारी चीजें हैं। अब उस पर जब मोदी जी ने जब उस पर अपहरण किया, उसका कुटाराघात किया, तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो उन्होंने शुरुआत की और झारखंड में भी आया है, उसका सुखद परिणाम आज देखने को मिला। 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट की घोषणा के साथ ही जीते हुए प्रत्याशियों का स्वागत समारोह का आयोजन लगातार शुरू हो चुका है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी के 2 नवनिर्वाचित सांसद लोहरदगा से सुखदेव भगत और खूंटी से काली चरण सिंह मुंडा का स्वागत कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मंत्री रमेश्वर उरांव सहित कई विधायक शामिल हुए। लोगों ने फूल माला देकर जीते हुए प्रत्याशियों का स्वागत किया। क्या कुछ कहा, सुने। हमारे प्रभारी महोदय अरे थोड़ा शांत हो जाइए भाई। अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का मैं आभार प्रकट, बाइट हो रहा है, शांत हो जाइए। इन्होंने जब विश्वास जताया, और मुझे याद है कि जब पहली बार हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का हो रहा था, तो हमारे प्रभारी महोदय ने मीर साहब ने कहा था कि पिछली बार हम 10,000 से अगर हम चुनाव हारे थे, तो इसमें हम इतनी मेहनत करें, इतने करें, उसमें 1 लाख से जीते। उन्होंने पहले ही एक सेट कर दिया था। और ये कह सकते हैं कि आज हर चीज़ों को बहुत ही हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बहुत माइन्यूटली हर जगह पे, मुझे लगता है गार्जियनशिप के रूप में, अगर कुछ कमी हो, प्रभारी महोदय जी मुझे जैसे कहा जाए गार्जियन के बड़े रूप में, यहाँ भी कमी है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, हर चीज़ों को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ मॉनिटरिंग की, उसका नतीजा सामने आया और लाख वोट से जहाँ पर लोग अपेक्षा नहीं करते वो चीज़ें आई। मैं हमारे बंधु तिर्की जी जो वहाँ के हमारे प्रभारी भी रहे हैं, जिसे मैंने कहा कि हर लोग जिनको दायित्व दिया गया था अपने दायित्वों का निर्वहन किए, उसका नतीजा सामने आया। और जिनका आप जिक्र कह रहे थे कि अभी जो अपने आदिवासी सीटों के बारे में कहा, समीर उरांव जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, वो उनको हमने शिकस्त दी है। और मैं प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में जिन्होंने संविधान बचाने की बात, जमहूरियत बचाने की बात, लोकतंत्र बचाने की बात उन्होंने कही है। और आज भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रभारी महोदय ने यहाँ संविधान के बारे, क्योंकि संविधान में न केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीज़ें समाहित जिनके माध्यम से एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ वो सारी चीज़ें कैसे हमारे वीकर सेक्शंस को हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला पाएँ, वो जो प्रोविजंस हैं, अगर उस पर जब मोदी जी ने जब उस पर अपहरण किया, उसका कुटाराघात किया, तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो उन्होंने शुरुआत की और झारखंड में भी आए, उसका सुखद परिणाम आज देखने को मिला। मैं आज भी हमारे प्रभारी महोदय जी का, अध्यक्ष का और विशेषकर केंद्रीय नेतृत्व का, महागठबंधन के सारे लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो उम्मीद जताई, जो विश्वास जताया, उस पर हम खरे उतरे। और एक जिसे कहा जाए कलेक्टिव एक प्रयास, सामूहिक प्रयास के साथ यह सुखद परिणाम दिखा। इंडिया गठबंधन के नेता और वर्कर लोग दिए हैं, वहाँ की जनता दी है। तो एक वर्कर है, कांग्रेस का सिपाही है, वो लोग खड़ा किया, वो लोग जीते हैं। जो जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो उन लोग का भी हाल है। हम लोग जनता के बीच का आदमी है, जनता का काम करते हैं, लोगों का हित हक का काम करते हैं, इसलिए हम लोग को वोट मिला है। कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप पार्लियामेंट में उठाएंगे? ट्राइबल के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मुख्य तौर पर झारखंड में आवाज बुनते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में वो आवाज सुनाई नहीं देती। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड के लोग, उत्तराखंड के लोग जल जंगल जमीन से हम लोग जुड़े हैं। जल जंगल जमीन से हम लोग को बेदखल करने का काम करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और उसके विरोध में खड़ा रहेंगे, चाहे सदन में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे रोड में। काली जी को क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार जनता ने आपको चुना वहाँ पर? यही है, जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन से हम लोग को बेदखल करने का प्रयास लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसी के विरोध में ये वोट पड़ा है। और हम लोग आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे प्रधान हो,
हम लोग का क्षेत्र के लोग सारे लोग जल जंगल जमीन से हम लोग जुड़े हैं। हम लोग को बेदखल करेगा तो हम लोग उसका विरोध में खड़ा होंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। पिछले 10 साल में देखा गया है कि जो हमारा देश का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बाला ताक रख के जो 10 साल हुकूमत चली उन्होंने अपनी मनमानियाँ की। वो चाहे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनको अपने इख्तियारात, जिनको अपनी लिबर्टी काम करने का था, वो लिबर्टीज सारी खत्म कर दी, उनको सेंट्रलाइज किया। तो इसलिए इस बार के चुनाव में मुख्यतः हमारा टारगेट था, एक तरफ अपोजिशन कह रही थी, जो रूलिंग पार्टी कह रही थी, वो